ओम शांति। आप सभी को दीपावली की शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को। अम, तो मैं कह रही थी कि आप सभी को दीपावली की बहुत शुभकामनाएं। मेरे पास एक यूज़र ने रिक्वेस्ट की थी कि मैं किसी इस्लामिक कॉलर का इस्लामिक कॉलिंग नाम के आईडी के व्यक्ति का जो वीडियो है उसका रिबटल करूं। तो मैंने हर एक रिबटल वीडियो में 3 तरह की चीज़ें होती हैं। एक तो हम उसकी त्रुटियों का संशोधन करते हैं, यानी कि उसने जो गलत प्रूफ दिखाए होते हैं सनातन धर्म से, उनको ठीक करते हैं। दूसरा, हम अपने सनातन धर्म से प्रूफ देते हैं। और तीसरा, हम उनके ग्रंथों के बारे में ऑब्जेक्शनेबल चीज़ें दिखाते हैं। तो चूँकि मैं ये वुमेन इन वेदास को अलग रखना चाहती हूँ रिबटल से, ताकि मैं इस सेक्शन को अलग से हर एक रिबटल में आगे प्रस्तुत कर सकूँ कि हमारा वेद क्या कहता है स्त्री के विषय में। मैंने ऑलरेडी वेद का भेद का रिबटल कर दिया है, और उसमें मैंने मनुस्मृति में क्या लिखा है, बेसिकली ऋग्वेद, इन सब में जो जो उसने क्वेश्चंस बताए थे वो मैंने वेद का भेद के रिबटल में डाले हैं। और ये सारे रिबटल वीडियोस में उसी प्लेलिस्ट में डालूंगी। और जो इस्लामिक कॉलिंग का रिबटल है, जो उसमें मैं केवल उसकी त्रुटियां बताऊंगी, वो वाला वीडियो मैं इसके बाद प्रेजेंट करूंगी। इस वीडियो प्रेजेंटेशन के बाद, इस लाइव के बाद करूंगी, करीब 2 बजे मेरे टाइम से। और उसके एंड में मैं इस वीडियो का रेफरेंस दूंगी कि अगर आप वेद और स्त्री के बारे में जानना चाहते हैं तो आप ये वाला वीडियो देखें। तो अब मैं आपके साथ शेयर करती हूँ जो मैंने प्रेजेंटेशन बनाया है वेद का। और इसके लिए मैंने बहुत घंटे जो हैं बहुत सारे ग्रंथों को का अध्ययन किया। तो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो विमेन एंड द वेदास। तो लोग बहुत कहते हैं कि वेदों में लिखा है कि स्त्रियों को वेद पढ़ने की इजाज़त नहीं है। स्त्रियां जो है वो वेद के ग्रंथों को नहीं पढ़ सकती, उन्हें मना किया गया है, इत्यादि इत्यादि। बहुत सारे वीडियोस में मैंने ऐसा देखा है। तो सबसे पहले मैं शुरुआत करती हूँ गॉड एज गॉडेस। तो सनातन धर्म में ईश्वर निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है, उसका कोई जेंडर नहीं है। तो आप उसको एक पुरुष के रूप में या एक महिला के रूप में देख सकते हैं, पूज सकते हैं। तो आपको थोड़े से फैक्ट्स बता दूं कि ओम शन्नो देवीर्भिष्टिये अपो भवन्तु, ये अथर्व वेद के हैं, जो कि कहते हैं कि डिविनिटी जो है, दो देवत्व है, वो एक देवी है, जो एक गॉडेस है, जो कि पानी में रहती है, और जो हमारे सारे डिजायर्स, हमारी सारी इच्छाएं और उम्मीदों को फुलफिल करती है, उन्हें उनकी पूर्ति करती है। अथर्ववेद में कहा गया है कि उसका जो एंड पूरा 14th किताब है, उसकी जो पूरा 14th मंडल है, उसमें मैरिज के बारे में, शादी के बारे में, और गृहस्थ आश्रम के बारे में, और गृहस्थी से संबंधित सब कुछ जो है एक वुमन सेज को अर्पित है, एक वुमन साध्वी को समर्पित है। The ritual texts of the Vedas list women sages to whom homage must be offered while studying the divine texts. See, for instance, Ashwalayan Grahasutra 3.4.4, Shankhayan Grahasya Sutra 4.10, which enumerate women teachers such as Sulbha, Maitreyi, Vadava, Prathi, etc. और पूर्व मीमांसा सूत्र 6.1. अच्छा, तो इसमें जो वेदास हैं, वेद हैं, उनमें जो
साध्वी दी हुई हैं, ये कहा गया है कि हमें उन्हें श्रद्धा अर्पण करनी है। जब भी हम ये ग्रंथ पढ़ते हैं तो हमें ये किसको डेडिकेट करना है, ये साध्वी हैं जिनको डेडिकेट करना है। जैसे कि अश्वलायन ग्रह सूत्र 3.44 में दिया गया है, शंखायन ग्रह सूत्र 4.10 में दिया गया है, जिसमें कि बहुत सारी जो जो आचार्य थी वो थी सुलभा, मैत्रेयी, वादवा, प्राथिथेयी वगैरह। पूर्व मीमांसा का जो सूत्र है 6.1.8, while it is true that the word man is used in a generic manner to denote human beings in the Vedas, authoritative grammar and ritual texts emphasize that this is merely figure of speech and that man and woman together constitute two halves of the same persona while performing Vedic sacerdotal ceremonies. तो पूर्व मीमांसा का जो सूत्र है 6.1.8 वो कहता है कि आज जब हम मैन लिखा होता है उसका मतलब ह्यूमन बीइंग से है, मतलब कि उसमें आदमी और औरत दोनों आते हैं। और ये एक फिगर ऑफ स्पीच है, क्योंकि आदमी और औरत जो है उनको अर्धांगिनी कहा गया है। औरत को मतलब जो उसका आधा अंग है आदमी का। तो आदमी और औरत जो है दो हिस्से हैं एक परसोना के, जब वो सेरेमोनी करते हैं। आपको पता है यज्ञ वगैरह में जो है वो स्त्री जो है जरूर होनी चाहिए, नहीं तो यज्ञ आप नहीं कर सकते। कात्यायन श्रोत सूत्र 1.1.7 Vedic rituals texts emphasize that there is no difference between a man and woman in so far as the right to perform Vedic rites is concerned. तो कात्यायन श्रोत्र सूत्र 1.1.7 में जो वैदिक टेक्स्ट दिए गए हैं उसमें ये कहा गया है कि आदमी और औरत में कोई डिफरेंस नहीं है। जब हम जो वैदिक रीतियां अपनाते हैं तो उसमें आदमी और औरत का कोई डिफरेंस नहीं है। The Gayatri Mantra, the holiest prayer of Hindus in the Vedas, is often represented symbolically as a Devi in classical Hinduism. She is thus a female deity who is also often termed as the mother of all Vedas and giver of boons. तो जो गायत्री मंत्र है जो हमारे सनातन धर्म में बच्चा बच्चा जानता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। तो ये जो है ये सबसे ज़्यादा होलीएस्ट प्रेयर है हिंदुओं की वेदास में। और इसमें जो देवी है यानी कि गायत्री देवी, वो सरस्वती, वो है मदर ऑफ ऑल वेदास, वो सारे वेदों की माता है और बूंस देने वाली, हमारे को इच्छा क्या बोलते हैं बूंद को वरदान देने वाली है। तो ये आपने देखा है कि ये जो गायत्री मंत्र है और ये जो मंत्र है वरदा वदे माता स्त्रिता भरिमर्या वरदा वेद माता प्रचोदयन्ताम पावमानी द्विजानाम आर्यो प्रापानाम प्रजानाम पशून कीर्ति द्रविणम ब्रह्म वर्चसम महो द्वित्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। तो इसका भावार्थ है हम वेद माता की प्रेरणा को सुनकर आयु प्राण प्रजा पशु कीर्ति द्रविण व ब्रह्मचर्य को प्राप्त करें। इन सब वस्तुओं का गर्व न करते हुए इन्हें प्रभु अर्पण करते हुए प्रभु, अब वो नीचे दब गया है थोड़ा सा, तो यहाँ से पढ़ लेते हैं। इन्हें मेरे प्रति अर्पण करने वाले होगे तो इन सब वस्तुओं को ब्रह्मलोक को प्राप्त करो। तो इसमें हमने देखा कि ये वेद माता है, यानी कि गायत्री देवी जो है, जो कि सरस्वती माता है, ये एक नॉलेज की देवी है और ये वेद माता है, ये वेदों की माता है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि वेद स्त्रियां नहीं पढ़ सकती जब वेदों की माता ही गायत्री है।
अब हम ये फैक्ट्स कंटिन्यू करते हैं कि देवी अदिति इज द मदर ऑफ ऑल प्रोमिनेंट देवता सच एज वरुण, मित्रा, आर्यमान, रुद्रा, इंद्रा ऑफ किंग्स एंड मेनी अदर एक्सीलेंट सन्स। तो देवी अदिति को जो इन देवताओं की माता माना गया है, जैसे वरुण, मित्रा, आर्यमन, रुद्र, इंद्र। In the Shaiva tradition, numerous iconic representations, God is shown as Ardhanarishwar or God who is half woman, to emphasize that either God has no gender or he is both woman and man. तो शैवा ट्रेडिशन में जो है गॉड को यानी कि ईश्वर को अर्धनारीश्वर रूप में दिखाते हैं, जैसे कि आपने ये तस्वीर में देख रहे हैं कि ये अर्धनारीश्वर है जो कि हाफ वुमन है, यानी कि ये सिंबॉलिक इमेज है जो कि दिखाती है कि ईश्वर जो है उसका कोई जेंडर नहीं है, वो दोनों है। आप उसे जिस भी रूप में एक्सपीरियंस करें, चाहे महिला के रूप में चाहे आदमी के रूप में। In the Vaishnava tradition, which is the most prevalent Hindu tradition today, God is worshipped as Vishnu together with Shri, who is Lakshmi. तो अब ये हमने शैवा ट्रेडिशन का बताया अर्धनारीश्वर। जो वैष्णव ट्रेडिशन है उसमें भी विष्णु जो है वो श्री यानी कि लक्ष्मी के साथ पूजे जाते हैं, जो कि आज दिवाली के अवसर पे लक्ष्मी जी की पूजा होती है और वो विष्णु जी की अर्धांगिनी थी। लॉर्ड रामा इज वर्शिप विद हिज वाइफ देवी सीता। तो राम की वर्शिप भी देवी सीता के साथ होती है। लॉर्ड कृष्णा इज वर्शिप विद राधा। कृष्ण की राधा के साथ, यानी कि कोई भी ईश्वर जो है वो अकेले में नहीं है, हर एक के साथ देवी भी है। तो प्रभु और देवी दोनों ही उपस्थित हैं, चाहे वो शैवा ट्रेडिशन हो, वैष्णव ट्रेडिशन हो, राम हो, कृष्ण हो। When God is worshipped as divine couple by Hindu, the name of the feminine typically precedes that of masculine. For instance, we say that we are worshipping Sita Ram, Radhe Shyam, Uma Mahesh और श्री विष्णु and so on. तो जब हम ईश्वर को डिवाइन कपल की तरह प्रार्थना करते हैं तो हम जो है महिला का नाम पहले लगाते हैं, यानी कि देवी का नाम प्रभु के पहले लगाते हैं। जैसे हम कहते हैं सीताराम, राधे श्याम, उमा महेश या श्री विष्णु। तो इससे आपको पता चलता है कि स्त्री की कितनी इंपॉर्टेंस है, देवी की ज्यादा इंपॉर्टेंस है। और अब मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट पॉइंट। इंडिपेंडेंट हिंदू स्पिरिचुअल टेक्स्ट विद नेम्स सच एज सीतोपनिषद, Radhopnishad, and so on exist, which extol the greatness of the Devis in the divine pairs. तो हमने ऐसे ग्रंथ भी देखे हैं जिनका नाम रखा गया है उपनिषद या राधोपनिषद, यानी कि देवियां जो हैं, जो वेद माता है वो तो गायत्री है, और जो भी देवियां हैं उनका नाम प्रभु से पहले आता है और उनके नाम से ग्रंथ भी हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि देवी अम्बा, जिसकी हम नवरात्रि में पूजा करते हैं, नवरात्रि के व्रत के बाद 10 दिन 9 दिन के व्रत के बाद हम जो है वो देवी नवरात्रि जय अम्बा देवी की पूजा करते हैं। गंगा मैया और भारत माता, ये दोनों भी माताएं, यानी कि नदियां भी माताएं हैं, भारत यानी धरती भी माता है, भारत भी माता है, और अन्नपूर्णा देवी यानी कि अनाज की देवी भी माता है, और जो नदियां हैं सप्त नदी वो भी माता है। तो इस तरह हमने देखा कि जितनी भी जो ईश्वर है, वो एक तो ईश्वर गॉडेस के रूप में है, वेदों की माता गायत्री है, और जितनी भी देवियां हैं उनके नाम देवों से पहले लिए जाते हैं और उनके नाम से ग्रंथ भी हैं। अब हम देखते हैं कि कैसे रेयर वर्चूज हैं विमेन के वेदास में। ऋग वेदा का 6th छठे मंडल का 61 सूक्ति का 4था श्लोक है, प्राणो देवी सरस्वती विजय भ्रेव जीविना जीनिवाति धीनम वित्रा युवतु। इसका अर्थ है, द गॉडेस ऑफ लर्निंग सरस्वती endowed with divine virtues, powerful and protector of intelligence, may protect us by bestowing strength on us.
अथर्ववेदा describes her as the symbol of religion or truthful behavior. अब इसको हम संस्कृत में एक्चुअली में ऋग्वेद में से निकाल के देखते हैं। तो इसमें लिखा है, सरस्वती की आराधना हमारी अविद्या का विनाश करती है। यानी कि सरस्वती की आराधना करने से हमारी अविद्या यानी इग्नोरेंस का विनाश होता है। यह आराधना हमें सुदूर लक्ष्य पर पहुंचाने वाली होती है। सरस्वती की आराधना के लिए आवश्यक है कि हम सोम का पान करें तथा प्रभु स्तवन में पवित्र हों, जिससे वासनाओं का हमारे पर आक्रमण न हो। यानी कि हम लस्ट से बच सकें और इग्नोरेंस हमसे दूर हो जाए और हम प्रभु में लीन हो जाएं। तो सरस्वती की आराधना करने से ये सब होता है। ऋग्वेद के 6 श्लोक का नहीं, ये तो मैंने कर लिया था। अब देखते हैं मनुस्मृति का दूसरे मंडल का 145 वर्ष। उपनीय तुम यह शिष्य वेदामह्य पयेद द्विजः संकल्प सराहस्यम च धमाचार्य प्रचाक्षते। The one who can conduct the Upanaya Samskara and teach the Vedas is called the Acharya. तो आपको पता है कि जब स्टडी स्टार्ट होती है, प्राचीन काल में जब शिक्षा का आरंभ होता था तो एक रिचुअल किया जाता था, उपानयन संस्कार, जो कि छोटे बच्चों को दिया जाता है 7-8 साल के। अब हर एक उसमें वेद में लिखा हुआ है कि किस उम्र पे कि शिशु की ये जो है बच्चे की किस उम्र में ये स्टार्ट होता है, और इसमें एक धागा जो है वो पहनाया जाता है। इस बारे में मैं आपको नेक्स्ट आगे कुछ स्लाइड्स में बताऊंगी डिटेल में। तो ये एक धागा पहनाया जाता है और मंत्रोच्चारण करके, और इसको तो ये कह रहा है कि जो भी उपानया संस्कारा को कंडक्ट करता है, यानी कि इस रिचुअल को करने वाला, यानी कि और बच्चों पे करने वाला और जो वेदों का पढ़ाने वाला है, उसको आचार्य कहते हैं। तो रैंक ऑफ 1 आचार्य इज इक्वल टू 10 ऑर्डिनरी टीचर्स। अगर आप आचार्य हैं, यानी कि आपने वो उपान्याय संस्कार किया है बच्चों के ऊपर और उन्हें वेद पढ़ाए हैं, तो आप आचार्य हैं। और अगर आप आचार्य हैं तो आप 10 साधारण अध्यापकों के बराबर हैं। 10 और एक पिता, the rank of one father is equal to that of 100 acharyas, the rank of one mother is equal to that of 1000 fathers. तो अगर आप एक आचार्य हैं तो आप 10 साधारण अध्यापकों के ऊपर हैं, के जैसे हैं, और अगर आप एक पिता हैं तो आप 100 आचार्यों के ऊपर हैं, के समान हैं, मतलब सॉरी। तो अगर आप एक पिता हैं तो आप 100 आचार्यों के समान हैं, और अगर आप एक माता हैं तो आप 1000 पिता के समान हैं। यानी एक माता 1000 पिता के बराबर है। तो आप समझिए कि इसमें माता का कितना बड़ा महत्व दिया है कि माता जो है, चूंकि वो बचपन से ही शिशु के अंदर अच्छे, जब से वो प्रेग्नेंट होती है तब से वो अच्छे संस्कार देती है, अच्छा लिटरेचर पढ़ती है, अच्छे ग्रंथ पढ़ती है, वेद पढ़ती है, और प्रेग्नेंट होने पर उसके बच्चे के अंदर यही संस्कार आते हैं। आपने सुना होगा महाभारत में कि अभिमन्यु ने कैसे जो है पेट के अंदर ही गर्भ के अंदर सुन लिया था सब कि कैसे जो रण की कुछ चीजें सीख ली थी उसके गर्भ के अंदर ही। तो आप सोच सकते हैं कि एक माता का जो रैंक है वो 1000 पिता के बराबर कहा गया है। तो कितना महत्व दिया गया है एक स्त्री को। अब ये भी इससे पता चलता है, ये मैंने एक्चुअल में निकाला है श्लोक, क्योंकि
मैं हर एक चीज़ को वेरीफ़ाई करती हूँ। तो मैंने एक्चुअल श्लोक में से निकाला है, तो आप इसमें से देखेंगी श्लोक नंबर 15, जो कि आपने यहाँ पर देखा पिछले स्लाइड में कि ये था उपाध्याय यहाँ से, तो आप आचार्य उपाध्याय से 10 गुना, यानी आचार्य जो है वो उपाध्याय से 10 गुना है और पिता आचार्य से 100 गुना। तो पिता जो है वो आचार्य से 100 गुना है और माता पिता से 1000 गुना अधिक पूज्य है। यानी कि कितना पूजा के योग्य है, ये आपको यहाँ से पता चलता है कि माता जो है वो कितनी ज़्यादा महत्वपूर्ण है और पूजनीय है। अब मनुस्मृति का देखते हैं तीसरे मंडल का 55वां श्लोक। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः। Wherever women are honored, there is heaven, यानी abode of gods, and where they are not, there all activities fail. तो ये कहता है, मैंने एक्चुअल श्लोक भी निकाल लिया है, तो इसमें आप मिडल वाला देखिए, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्रेतास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रता फला क्रिया। यानी कि जिस कुल में स्त्रियों का सत्कार किया जाता है उस कुल पर देवता प्रसन्न रहते हैं, जहां नहीं किया जाता है वहां धर्म कर्म निष्फल होते हैं। और भी बहुत कुछ लिखा हुआ है जो स्त्रियों के लिए करना चाहिए, स्त्रियों का महत्व बताता है। अब अगला देखते हैं कि आपको पता है कि ये कहानी थी शबरी की, जो कि एक शूद्रा थी, और जब उसने सुना कि श्री राम पधार रहे हैं तो उसने बेर लेने गई और हर एक बेर चख चख के उसने श्री राम को खिलाया, यानी अपने झूठे बेर खिलाए और श्री राम ने उनके झूठे बेर खाए। इसे कहते हैं भक्ति। इससे पता चलता है डिवोशन टुवर्ड्स गॉड, और ये भक्ति का है कि उसने अपने झूठे बेर खिलाए श्री राम को। अब अगले पे चलते हैं, वुमन और यज्ञ। यज्ञ जो है वो एक सनातन धर्म का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, और हर एक जगह वेदों में लिखा है कि यज्ञ जरूर करना चाहिए। और अब हम देखते हैं क्या स्त्रियां यज्ञ कर सकती हैं। तो अब यहाँ आता है उपनयन, यानी कि एक्ट ऑफ लीडिंग और एनलाइटनमेंट और नियर द आई। तो ये जो उपनयन संस्कार किया जाता है, तो अब हम उसके बारे में चलते हैं। जो मैं आपको बता रही थी कि ये एक, आप देख रहे हैं कि एक एक बच्चा है जिसको कि इन्होंने थ्रेड पहनाया है, जो सेक्रेट थ्रेड है, और उसके लेफ्ट शोल्डर से निकाला है। तो ये संस्कार दिया जाता है और इसके हाथ में पीपल की डंडी है। तो ये जब प्राचीन काल में जो है वो बच्चे जाते थे गुरु के पास आश्रम में पढ़ने के लिए, तो उनका ये संस्कार किया जाता था और वो वेद विद्या ग्रहण करने जाते थे। और जो बच्चियां थीं वो इतने वर्षों के लिए जो है माता पिता से दूर और किसी आश्रम में नहीं इस तरह से रहती थी, और यही वजह है कि वेद जो है वो पर फिर भी जो जो बच्चियां बहुत ही इसकी तरफ ध्यान देती थी और ऐसा करना चाहती थी, तो वो वेद भी पढ़ती थी। पर यह एक बहुत बड़ा कारण है क्योंकि प्राचीन समय में केवल छोटे बालक ही जाते थे अपने सुदूर किसी गुरु के आश्रम में रहकर, और वहां अनेक वर्षों तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए वेदों का ग्रहण करते थे, और बच्चियों के लिए यह संभव नहीं था। यह एक कारण था कि वेद जो है वो बहुत ज्यादा जो है वो नहीं पढ़े बच्चियों ने। लेकिन वेदों में ऐसा नहीं लिखा है कि स्त्रियां वेद न पढ़ें, और जो लोग भी ऐसा कहते हैं मैंने उनके लिए अलग से जो उन्होंने कुछ प्रूफ दिखाए हैं उसका मैंने रिबटल अलग वीडियो में किया है। यहाँ मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगी कि वेद कहते हैं
कि स्त्रियां जो हैं वो वेद पढ़ें, और बालक और बालिका जो है वो समान है, और यज्ञ जो है वो बिना स्त्री के पूर्ण नहीं हो सकता। और मैं आपको बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिखाऊंगी जहाँ स्त्रियों ने वेद पढ़े हैं। और अ, खैर अभी अभी मैं आपको ये दिखाती हूँ कि उपनयन संस्कार न केवल बालक का होता था बल्कि बालिका का भी होता था। इसके लिए मैं आपको जो है वो धर्मशास्त्र वॉल्यूम 2 दिखाऊंगी। तो ये है अ, ये है गवर्नमेंट ओरिएंटल सीरीज का, और यह है हिस्ट्री ऑफ धर्मशास्त्र, एंशिएंट एंड मिडिवल रिलीजियस एंड सिविल लॉ। उसके वॉल्यूम 2 है, और ये बहुत पुराना है, 1941 का। और मैं इसकी सूची में जाके देखती हूँ। अच्छा हाँ, ये भी देखिए आप कि 4000 बीसी से 1000 बीसी तक वैदिक संहिता, ब्राह्मण और उपनिषद थे। और 800 बीसी से, यानी कि हमारे ये सनातन धर्म इतना पुराना है, ये इसी टेबल से आपको दिख जाएगा कि 4000 बिफोर क्राइस्ट से लेकर 1000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट तक क्या हुआ। और ये इस्लाम तो खाली 1400 साल पुराना है, ये तो 4000 बिफोर क्राइस्ट है। तो ये आप सोच सकते हैं कि ये कितना प्राचीन हमारा धर्म है। और इसमें हम देखते हैं उपनयन संस्कार जो है। अब इन संस्कारों में ये होगा चैप्टर उपनयन, ये है चैप्टर 7 उपनयन संस्कार। और हम ये देखेंगे कि उपनयन संस्कार क्या बालिकाओं का भी होता था या खाली बालकों का होता था। 268 पेज पे है। तो ये आ गया उपनयन चैप्टर 7 उपनयन का संस्कार। अब इसमें मैंने ऑलरेडी मार्क कर रखा है क्योंकि ये बहुत बड़े चैप्टर्स हैं और आप अपनी तसल्ली से इसको पढ़ सकते हैं। रोशनी आ रही है तो मैंने अम, ये बहुत डिटेल में बता रहा है कि कैसे क्या क्या करें, किस उंगली से घी को छुएं, किस उंगली से क्या करें, बहुत ज़्यादा डिटेल में है ये। तो इसलिए पहले उसमें बालक का पूरा दिया हुआ है कि कैसे करें, और फिर बाद में बालिका का है। हाँ, तो अब आप इसमें देखिए कि यहाँ लिखा है in the Govila Granth, it is said, leading forward towards the sacred fire from the house, the bride, who is wrapped in a robe and wears the sacred thread slung from her left shoulder in the Yajnopavit mode. He, the husband, should murmur the verse Soma gave her to Gandharva.
It is clear that the girl, according to Grobila, wore the यज्ञोपवीत, यानी कि जो यज्ञ करने के लिए जो धागा पहनते हैं वो उसने पहना हुआ है. The commentator to whom this procedure naturally seemed strange explains ये जो यज्ञोपवीतम as meaning whose upper garment is worn in the fashion of the sacred thread. और उसका जो अपर गारमेंट है यज्ञोपवीतम का मतलब ये होता है कि जो उसका अपर गारमेंट है वही उसने एक थ्रेड की तरह पहना है. इन द संस्कार तत्व ऑफ Raghunandan, it is stated that Hari Sarma held that according to Gobila, the bride was to wear a yajnopaveet. अच्छा, अब हम इसमें यहाँ चलते हैं. इन द महाभारत, तो महाभारत में वन पर्व 305.20, a Brahmin is said to have taught mother of Pandava's heroes a number of mantras from the अथर्व सिराज. तो एक ब्राह्मण ने ऐसा इस वन पर्व में लिखा हुआ है कि एक ब्राह्मण ने जो है वो पांडवों की माँ यानी कि कुंती को बहुत सारे अथर्व सिरा के मंत्र सिखाए थे. हरिता prescribes that in the case of women, Samavartan took place before the appearance of menses. तो हरित ने कहा प्रिस्क्राइब किया था कि विमेन जो हैं उनके अंदर संवर्तन होता है मेंस्ट्रुएशन होने से पहले. देयरफॉर ब्रह्मवादिनी women had Upanaya performed in the 8th year from conception when they studied Vedic lore and finished studenthood at the age of puberty. तो चूंकि उनके मेंसेस की प्रॉब्लम होती है इसलिए ये उपनया जो है वो बालकों की तरह ही, बालकों का भी 6-7 वर्ष की उम्र में होता है और बालिकाओं का 8वें साल में जो है वो उपनयन रीति करी जाती है और उनकी स्टूडेंट उनको वेद पढ़ाए जाते हैं और वो स्टूडेंट रहती हैं जब तक कि वो प्यूबर्टी में नहीं आ जाती. Yama says in the former ages tying of the girdle of Munja Upanayan was desired in the case of maidens. They were taught the Vedas and made to recite the Savitri verse. तो यहाँ यम कहते हैं कि पूरा प्राचीन काल में मुंज जो है उसका गर्डल बांधने से यानी कि उपनयन यानी कि ये एक संबोधन होता है, ये एक क्या बोलते हैं एक सिग्नल होता है कि उनका वैदिक स्टडी स्टार्ट होने वाला है और उसकी जो वैदिक रिचुअल जो है वो करते हैं वो. और उसके बाद सावित्री मंत्र यानी कि गायत्री मंत्र के साथ और उसको जो है वो वेदास पढ़ाते हैं. तो यहाँ साफ लिखा है they were taught the Vedas and made to recite the Savitri मंत्र. तो गायत्री मंत्र उनसे गवाया जाता है और वेद पढ़ाए जाते हैं. Either their father, uncle or brother taught them and not a stranger, and begging was prescribed for a maiden in the house itself, and she was not to wear deer skin or bark garment and was not to have matted hair. तो चूंकि एक बालक को जो है ब्रह्मचर्य जब वो करता है, जब वो स्टूडेंटहुड में होता है और उपनयन संस्कार करने के बाद जब वो गुरुकुल में जाता है और वेद पढ़ता है तब उसको जाके घर जाकर भीख भी मांगनी पड़ती है. पर लड़कियों बच्चियों के केस में जो है वो घर में ही उन्हें भीख मांगनी पड़ती है, उन्हें और घरों में जाकर भीख नहीं मांगनी पड़ती. तो जो बच्चियां हैं उनके लिए थोड़ा सा फर्क कर दिया है कि वेद तो वो पढ़ेंगी पर जो भीख मांगेंगी वो घर ही में जाके मांगेंगी. और फिर ये पढ़ते हैं इन बाणभट्ट कादंबरी Mahashweta, who was practicing tapas, is described as one whose body was rendered pure by wearing a Brahma Sutra, यज्ञोपवीत. और बाणभट्ट की कादंबरी में जो महाश्वेता है जो है उसकी नायिका है जो कि तपस कर रही है यानी वो तप कर रही है और उसकी बॉडी भी ब्रह्म सूत्र से प्योर है और वो भी यज्ञोपवीत है. तो अब आपने देखा कि यहाँ साफ साफ लिखा है कि बच्चियों को जो है वो वेद पढ़ाए जाते हैं.
तो ये जो जिसने भी आपको ये बोला है कि वेद नहीं पढ़ाए जाते, वो गलत है और ये साफ साबित करता है कि बच्चियों को भी वेद पढ़ाए जाते थे। पर भीख जो है वो घर-घर जाके नहीं माँगती थी। भीख नहीं बोलना चाहिए, क्या बोलते हैं उसको, जो जो ब्राह्मण घर-घर जाकर दक्षिणा वो माँगते हैं, ब्रह्मचर्य जो बालक होते हैं वो जाकर माँगते हैं, वो नहीं बच्चियों को माँगना पड़ता था, बस ये था डिफ़रेंस, वो घर में ही माँगती थी। अब कालिदास की आप पढ़िए ये स्टोरी। आपने ये देखी होगी कि कालिदास जो था वो एक वो था ए ए ये आपने तस्वीर देखी होगी कि कैसे एक आदमी जो है वो बैठ के उसी डाल को काट रहा था जिस पर वो बैठा था। तो इसकी स्टोरी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है और मैं आपको इसकी स्टोरी बताती हूँ। तो अ, हाँ, तो बड़ी तेज़ धूप आ रही है और मुझे फिर से ये धूप वाली प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं 1 मिनट कर्टन्स ड्रॉ कर देती हूँ। हाँ, तो आपको ये अ, कालिदास की स्टोरी बताती हूँ कि कालिदास जी जो थे वो एक उनका जन्म जो था वो उसमें हुआ था उत्तराखंड में, एक रुद्रप्रयाग जिले में कविल्ठा गांव में हुआ था। और वहां पर उस समय जो एक राजा था उसका नाम भीमा शुक्ल था। वो काशी में राज करता था और उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था विद्योत्तमा। और विद्योत्तमा जो थी वो बहुत शास्त्रार्थ में वो बहुत वेदों की पढ़ी वेदों बहुत वेद पढ़ी हुई थी और बहुत स्कॉलरली थी। तो उसका जो वहां पर एक बहुत बड़ा स्कॉलर होता था उसका नाम था वारुचि। वारुचि जो था वो उसके साथ करना चाहता था शादी, लेकिन उसने मना कर दिया कि इससे तो ज्यादा मैं ही विद्वान ज्यादा हूँ। तो इससे वारुचि को बहुत ठेस पहुंची और वो हरेक को हरा देती थी शास्त्रार्थ में। और उसने वारुचि को भी हरा दिया। तो इससे वारुचि जो था वो बहुत रुष्ट हुआ और एक दिन उसने एक आदमी को देखा जो जिस डाल पे बैठा था उसी डाल को काट रहा था। तो उसे लगा कि उसे बड़ी हंसी आई। फिर उसने सोचा ये अच्छा होगा, ये बहुत अपने आप को घमंडी है, ये विद्योत्तमा बहुत घमंडी है, तो क्यों ना इसे मजा चखाया जाए। और उसने उसको मना लिया कालिदास को, जो कि देखने में सुंदर था, रिष्ट पुष्ट था। तो उसने कहा कि जो भी तुमसे पूछे उस पे चुप रहना और कोई जवाब मत देना। ऐसे समझा बुझा के उन्होंने जो है वो शास्त्रार्थ शुरू करवाया विद्योत्तमा और कालिदास के बीच में। और जब शास्त्रार्थ शुरू हुआ तो विद्योत्तमा ने कालिदास को एक उंगली दिखाई, तो जिसका अर्थ था ब्रह्मा एक है। पर कालिदास ने सोचा कि ये एक आंख फोड़ देगी तो मैं इसकी दो फोड़ दूंगा। तो इसके जवाब में उसने दो उंगलियां दिखाई। तो उसने विद्योत्तमा ने समझ लिया कि ये कह रहा है कि सृष्टि में ब्रह्मा और जीव दोनों हैं। ये जो उसके साथ बैठे थे उन्होंने उसको समझाया विद्योत्तमा को कि इसका अर्थ ये है कि वो सृष्टि में न केवल ब्रह्मा है बल्कि जीव भी हैं। तो फिर वो समझ गई। फिर उसने 5 उँगलियाँ दिखाई, जिसका अर्थ था कि हमारा जो शरीर है वो 5 तत्वों से बना है। तो इस पर कालिदास ने सोचा कि ये मुझे थप्पड़ मारना चाहती है, तो उसने अपनी जो है वो उस उँगलियों को जो है जोड़कर ऐसे दिखाया मुक्का। और उसने कहा कि अच्छा तो मैं इसे मुक्का मारूँगा, तो उसने मुक्का दिखाया। तो उसके साथ जो अ, स्कॉलर्स थे, विद्वान थे, उन्होंने विद्योत्तमा को कहा कि इसका मतलब है कि पांचों तत्व तो अलग हैं पर मन तो एक ही है और मन सभी तत्वों को संचालित करता है। इसलिए विद्योत्तमा को जो है वो उसने
वो उसका लोहा मान गई और उसने कालिदास ने विद्योत्तमा को हरा दिया और इस प्रकार दोनों में शादी हो गई। और इसके बाद जब विद्योत्तमा को बाद में पता चला कि कालिदास तो निरानिर मूर्ख है, तो तब तक बहुत देर हो चुकी थी, तो उसने उसको इतना शर्मिंदा किया कि वो अपना घर छोड़ के चला गया और उसने जाकर वेद और बहुत शास्त्रों का अध्ययन किया और बाद में वो उसने बहुत संस्कृत के बहुत सारे ग्रंथ लिखे और जिसमें कि आपने फेमस हैं जैसे मेघदूत, कुमार संभव और रघुवंश, ये सब उसने लिखे। तो तो ये थी कालिदास की कहानी कि कैसे विद्योत्तमा भी थी जो कि बहुत शास्त्रार्थ पढ़ती थी और जो बहुत ही पढ़ती थी, कह रही हूँ शास्त्रार्थ करती थी, क्योंकि वो वेदों की बहुत बड़ी ज्ञाता थी। तो अगर स्त्रियों को वेद पढ़ना अलाउड नहीं था, तो विद्योत्तमा ने कैसे पढ़ लिए उस समय, काशी की जो राजकुमारी थी। तो अब मैं आपको अगला दिखाती हूँ मध्यांदिना बृहदकरण्य उपनिषद से। तो उसके लिए मैं शेयर करती हूँ आपसे। तो बृहदकरण्य उपनिषद जो है वो बताता है कि जो जो एक बहुत बड़े साधु थे यज्ञवल्क्य, उनके साथ डिबेट करी बहुत सारे साधुओं ने, लेकिन वो सबको हरा देते थे। तो एक एक वुमन साध्वी आई, जो इसकी स्त्री थी, साध्वी, उसका नाम था गार्गी वचनवी। वो उठी और उसने जो साधु यज्ञवल्क थे उनके सभी प्रश्नों के उत्तर दे दिए और उसने कहा कि वो उनके साथ डिबेट करे और जो अगर वो डिबेट में अ, जो भी रिजल्ट होगा वो बाकी के जितने विद्वान साधु हैं वो उसको मान लेंगे। तो ये थी गार्गी और दूसरी थी मैत्रेयी जो कि यज्ञवल्क की पत्नी थी, जिसने कि अपने हस्बैंड यज्ञवल्क को मोटिवेट किया कि वो एक सरमन दें गॉड और सोल के ऊपर। और आपको पता है कि ये मैत्रेयी और गार्गी जो दोनों थी महिलाएं इतनी ज्ञाता, इनके नाम पर मैत्रेयी और गार्गी कॉलेज बने हैं दिल्ली में। अब शंकर दिग्विजय 9.63। उदय भारती जो थी वो एक बहुत बड़ा विद्वान था, मंदन मिश्रा। और उभय भारती जो थी वो इसकी पत्नी थी और वो जज थी एक डिबेट में, जो कि उसके हस्बैंड और एक फिलोसोफर आदि शंकराचार्य के बीच में जो डिबेट हुई उसकी जज वो थी। और जब उसका पति हार गया और आदि शंकराचार्य जीत गए तो उसने खुद चैलेंज किया आदि शंकराचार्य को। ये 8वीं सेंचुरी की बात है कि उसने शास्त्रार्थ किया आदि शंकराचार्य के साथ। द biography Shankara Digvijay of Madhava states that she knew the Vedas, the six Vedangas, prerequisite sciences for studying Vedas, poetics, and several other branches of learning. When she debated with Sankaracharya, the audience was dumbfounded with their erudition and skill in which she marshaled Vedic citations, logical arguments, and profound thoughts. तो तो आदि शंकराचार्य जो है, जब उसने उसके पति को हरा दिया तो उभया भारती जो थी वो इतनी विद्वान थी कि उसने डिबेट करी आदि शंकराचार्य के साथ। और वो कहते हैं कि वो वेदों की बहुत बड़ी ज्ञाता थी और 6 वेदांगा को जानती थी, 6 वेदांगाओं को, जो कि प्री रेक्विजिट हैं। वेद को जानने से पहले वेदांगा जानने पड़ते हैं और इसमें भी उसका महारत था। और बहुत सारी पोएट्री में और बहुत सारे ब्रांचेस लर्निंग के। और जब वो शंकराचार्य आदि शंकराचार्य के साथ उसने डिबेट की तो जो देखने वाले थे वो स्पीचलेस रह गए।
उसकी स्किल और उसको इतना कुछ ज्ञान था, इतने सारे वो साइटेशंस देती थी, इतने सारे शास्त्रार्थ करती थी और उसके इतनी महान थॉट्स थे। तो ये तो हमने देखा कि शास्त्रार्थ कैसे कालिदास ने की जो है वो क्या बोलते हैं, विद्योत्तमा करती थी, कैसे शास्त्रार्थ। हमने ये भी देखा कि गार्गी और मैत्रेयी जो थी वो थी, और आदि शंकराचार्य के साथ जो उभय मिश्रा ने किया वो। और अब ये देखिए कि some texts are specifically intended for recitation by women only, such as the Madhyaninda Yajurveda Mantras 5.17, 3.44 and 45. The Apastambha Dharma Sutra 2.2.29.11 से लेकर 15 तक, एंड श्रौता सूत्रास मैनुअल्स ऑफ वैदिक राइट्स। ये जो टेक्स्ट मैंने अभी बताए हैं, ये खाली एक स्त्री ही रिसाइट कर सकती है, पुरुष नहीं। और तांडव ब्राह्मण 568 advises women to chant Samaved along with Veena when a yajna is being conducted. ये ऋग्वेद का भी है, और यही चीज मैंने ऋग्वेद में एक श्लोक में पढ़ी है कि वहां कहा जाता है कि जो स्त्री है उसको सामवेद साथ साथ रिसाइट करना है, और वीणा के साथ, जबकि एक यज्ञ हो रहा हो तो। Or some Vedic texts actually cite women as authorities on minutiae of Vedic rituals, as for example, Aitreya Brahmana 2.9 cites the opinion of Kumari Gandharva Grihita on the Agnihotra ritual. और कुछ वैदिक टेक्स्ट ये भी कहते हैं कि स्त्रियां ही अथॉरिटी हैं, मतलब वही इसका संचालन करती हैं, वैदिक रीतियों का वही मॉनिटर करती हैं, वो सुपरिंटेंडेंट होती हैं पूरे वैदिक रिचुअल को देखने के लिए। उनके ऊपर कोई पंडित नहीं है, वही सबसे ऊपर है, और वही उनके निरीक्षण में ये सब होता है। जैसे कि अत्रेय ब्राह्मणा 2.9 ने बताया है कि कुमारी गंधर्व गृहीता में अग्निहोत्र रिचुअल के बारे में, कि वो अग्निहोत्र रिचुअल जो है वो स्त्रियों के निरीक्षण में होता है। गौभिला ग्रह सूत्र 1.3.15, खदीरा ग्रह सूत्र 1.5, 17 और 18। Since the wife is indeed the pivot of the house, she was entitled to perform the Sandhya or the morning and evening rituals with the sacred altar and Vedic texts. All women in the Aryan Vedic society used to wear the sacred thread either as brahmacharinis or as married women. तो जो गोभिला ग्रह सूत्र है और खदीरा ग्रह सूत्र है, इनके जो मैंने आपको बताया है वर्ष नंबर, इसमें जो है ये कहा है कि वाइफ जो है, जो स्त्री भार्या है, वही मेन है एक एक ग्रह में, एक गृहस्थ आश्रम में एक पत्नी ही मेन है, और उसको संध्या पूजा, मॉर्निंग और इवनिंग की जो रिचुअल्स हैं, जो सेक्रेड ऑल्टर बनाते हैं और जो वैदिक टेक्स्ट पढ़ते हैं, उसके लिए वही रिस्पॉन्सिबल है। यानी क्योंकि घर की मालकिन वो है, तो जो घर में होने वाली जो वंदन है, जो मॉर्निंग में होता है और जो इवनिंग में, उसके लिए केवल एक जो है महिला ही, जो घर की मालकिन है, वही रिस्पॉन्सिबल है। और ऑल women in the Aryan Vedic society used to wear the sacred thread। तो जितनी भी स्त्रियां थी वो सब वो उपनयन जो आपने को मैंने बताया था, जो एक सेक्रेड थ्रेड है जो वैदिक शिक्षा ग्रहण करने से पहले दिया जाता है, वो सब वो पहनती थी, चाहे वो ब्रह्मचारिणियां हो, चाहे वो मैरिड विमेन हो। इन कादम्बरी बाय डंडिन, उसमें महाश्वेता के बारे में कहा गया है। और सॉरी, ये इतना बड़ा टेक्स्ट हो गया कि lady named Mahashweta is described as adorned with a white sacred thread that shone like pure moonlight। तो एक 8th सेंचुरी में भी एक कादम्बरी चीज थी, वो भी बहुत वैदिक रिचुअल्स करती थी, और वो भी एक सेक्रेड थ्रेड पहनती थी, ये उपनयन, ये जो वैदिक रिचुअल का थ्रेड है, जो जो कि वेद पढ़ते हैं उनका, तो वो भी पहनती थी, जो कि चमकता था चांदनी की तरह। और आपने देखा होगा कि सनातन धर्म में जो जो शादियां होती हैं,
वो भी उनमें सप्तपदी होती है, तो उसमें भी 4 3 या 4 राउंड्स जो हैं वो स्त्री आगे रहती है पुरुष के। जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, तो आपने अगर शादी की है तो आपको पता होगा कि उसमें कुछ राउंड्स जो हैं वो स्त्री के पहले पीछे-पीछे उसका हस्बैंड होता है और आगे-आगे वाइफ होती है। रामायण और महाभारत में देखते हैं, रामायण में जो कौशल्या थी, वो डेली अग्निहोत्र करती थी। अग्निहोत्र मतलब फायर सैक्रिफाइस, और ये एक तरह का यज्ञ होता है, और यज्ञ वही करते हैं जो वेद पढ़े होते हैं, विद वैदिक मंत्रास, एस डू तारा एंड सीता। तो ये सब करती थी। तारा जो थी वो शायद बाली की स्त्री थी, और सीता राम की स्त्री, और ये सब वैदिक मंत्र पढ़कर अग्निहोत्र करती थी कौशल्या के साथ साथ ये लोग। और महाभारत में देखें तो सावित्री, सावित्री जो थी वो सत्यवान की सावित्री, और अम्बा जो थी वो जो 3 बहनें थी, अम्बा, अम्बालिका वगैरह, जिनको कि जो क्या नाम था उनका, अम, अभी मुझे ध्यान नहीं आ रहा, वो ले आए थे। तो वो वो भी वैदिक रिचुअल करती थी, वैदिक टेक्स्ट पढ़कर। तो ये सब आपने देखा कि न केवल रामायण के ज़माने में, आदि शंकराचार्य के ज़माने में, कालिदास के ज़माने में, इन सब में जो है वैदिक रिचुअल्स करती थी स्त्रियाँ, और वेद पढ़ती थी। तो यहाँ मैंने रामायण का प्रूफ दिया है, महाभारत का दिया है, और मैं आपको इससे भी दिखाती हूँ रामचरितमानस से। उसमें लिखा है, Kaushalya, who was interested to practice religious vows regularly, was appearing auspiciously by wearing a white silk sari and gladly performing sacrificial ceremony in a sacred fire by reciting Vedic hymns. तो आपने ये देखा कि जो ये रामायण का श्लोक है नंबर 15, इसमें ये दिया है कि कौशल्या जो है वो जो है रेगुलरली अपने वाउस को जो है प्रैक्टिस करती थी, जो उसने वचन लिए थे, और वो एक वाइट सिल्क की साड़ी पहनती थी, और वो एक सैक्रिफिशियल सेरेमनी करती थी जो कि अग्निहोत्र जिसको कहते हैं, सेक्रेड अग्नि में, और वैदिक हिम्स को रिसाइट करती थी। तो जिसने वेदा नहीं पढ़ा वो वैदिक हिम्स कैसे रिसाइट कर सकता है? तो ये इसका श्लोक है, तो मैं श्लोक नहीं पढ़ूंगी और ये इसका पूरा ट्रांसलेशन है। अब 5 जो पंच कन्याएं हैं इनको बहुत पूजा जाता है। एक तो कुंती जो पांडु की पत्नी थी और 5 पांडवों की माँ थी, वो एक स्कॉलर थी अथर्ववेदा की। तो वो बहुत बड़ी ज्ञाता थी, स्पेशली उसकी स्पेशलिटी जो थी वो अथर्ववेदा थी, उस पे उसका महारत था। द्रौपदी जो थी वो जो 5 पांडवों की थी पत्नी, और जो लॉर्ड कृष्णा उसको खुद बचाने आए थे। तारा जो थी वो किंग बाली की थी और वाइफ थी, और जो सेज गौतम की वाइफ अहिल्या थी, और एक मंदोदरी जिसने कि रावण से कहा कि वो सीता को छोड़ दे। ये पांचों जो हैं ये सब वेद पढ़ी हुई थी, और ये सब जो थी इनको पंचकन्या कहा जाता है, जो कि ये बहुत इनको ऊंचा महत्व दिया जाता है। और ये भी डिवाइन विमेन है। सीता, आपको पता है माता सीता जो कि धरती से निकली थी और जनक की बेटी थी और श्री राम की पत्नी थी, और इनकारनेशन थी देवी लक्ष्मी का, क्योंकि राम, श्री राम जो थे वो विष्णु के अवतार थे, तो सीता जो थी वो लक्ष्मी जी की अवतार थी। सावित्री वो सत्यवान वाली सती, और अरुंधति जो कि वशिष्ठ की। ये 4 जो थी ये डिवाइन वुमेन थी, और दमयंती जो थी वो भी विमेन सेंट्स भी हुई हैं। जैसे मीराबाई, आपको पता है मीराबाई एक बहुत बड़ी सेंट थी, और वो भजन गाती थी, एक तारा बजाती थी, और वो उसने ये कहा था कि, खैर अब मैं उसका बहुत डिटेल नहीं जाऊंगी, नहीं तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। अक्का महादेवी लल्लेश्वरी, लल्लेश्वरी वो थी जो कश्मीरी सेंट थी वो, और जो कि 2 तरह के नॉट्स बांधती थी, एक लेफ्ट साइड पे एक राइट साइड पे,
और जब कोई उसे बुरा कहता था तो एक नोट इधर का खोल देती थी, जब कोई अच्छा कहता था तो एक नोट उधर का। तो ऐसे उसकी भी कहानी है। अंदल, करियकाल, अमैयार, थिलाकवथियार, मंगई करचैयार, प्रवैयार, चंगलियार, चेम्बियान, मेधिवियार, ओवियार एंड अदर सेंटली विमेन। तो ये साउथ इंडिया की सेंटली विमेन्स भी इसमें दी हुई हैं जो मिडिवल इंडिया में थी, और ये साध्वी थी सब। और एक्चुअली में क्या है कि जो एक और ग्रंथ है उसमें लिखा है कि कितनी प्रकार की स्त्रियां होती हैं, तो जो जो इस तरह के अपना पूरा जीवन जो है प्रभु में डिवोट कर देती हैं, वो एक उसमें आती हैं कैटेगरी में। और उस वो जो है वो स्पेशली वेद धर्मों की बहुत फॉलो करने वाली होती हैं। अब देखिए, वैदिक विमेन वेल वर्स्ड इन वेदास एंड वैदिक रिचुअल्स। गोषा, गोदा, विश्ववरा, पाला, अदिति, जहू, इंद्राणी, वेदवती, उर्वशी, शची, श्रीथावती, सिद्धा, श्रीमती, शिवा, सुलभा, स्वधा, वपुना, धारिणी, रोमाशा, लोपमुद्रा, यमी, शश्वथी, इदा, गार्गी और मैत्री। ये सारी विमेन जो थी, ये सारी स्त्रियां, करीब 21 स्त्रियां हैं, 21 या 25, जो ये बहुत वेल वर्स्ड थी वेदों में और वैदिक रिचुअल्स में। और देखो ऋषिकाज, ये सारी ऋग्वेद में दी हैं, ये ऋषिका दी है। और जैसे रोमशा, ये पहले मंडल में 26वें सूक्त और 7वें ऋचा में इसका वर्णन किया गया है। तो यानी कि ये वैदिक टाइम्स में, इतने प्राचीन समय में, इन ये सब ऋग्वेद जो सबसे सारे वेदों में पुराना है, वो ऋग्वेद में इन सब का वर्णन है। और ये भी दिया है कि कौन से मंडल में है, आपको ढूंढना की जरूरत नहीं है, आप इसमें से देख सकते हैं इस चार्ट में से। तो इसमें ये जो मैंने पीछे पढ़ी थी लोप मुद्रा वगैरह, ये सब इसी में दिए हैं। गोशा ये वही है, है जो कि पीछे मैंने उनका नाम दे दिया, 2 स्लाइड एक जैसी बन गई। तो ये 21 है एक्चुअली में। 7 और थी, टोटल 28 थी। तो उन सातों का नाम जो है वो नदियों का भी नाम है, तो ऐसा कुछ एक जगह वर्णन है। खैर, तो 21 जो है वो तो उनका पूरा विवरण दिया हुआ है ऋग्वेद में, कौन से मंडल में कौन से सूक्त में इनके नाम आए हैं। तो कोई भी आपसे कह नहीं सकता कि विमेन जो है ये एक दो नहीं थी, कितनी सारी हैं। 21 तो हमारे ऋग्वेद में मेंशन्ड है, जो वेदों की ज्ञाता थी। अब देखिए शारदा देवी 1853 में। तो आपको मैं पुराचीन समय से बताती आ रही हूँ, चाहे वो रामायण हो, महाभारत हो, ऋग्वेद हो, कि कैसे ये विमेन जो हैं ये वेद रिचुअल कर रही हैं। और ये एक दो नहीं है, हजारों हैं। अब अभी के देखिए 1853 ऑनवर्ड्स, अब हम प्राचीन से मॉडर्न की तरफ आते जा रहे हैं। तो इसमें शारदा देवी 1853, ये जो श्री रामकृष्ण परमहंस की जो वाइफ थी, और ये भी एक खुद एक साध्वी थी। और अपने हस्बैंड की मृत्यु के बाद 1886 में से लेकर 1920 तक ये प्रचार करती रही, और ये एक बहुत बड़ी संत थी। और अभी आजकल भी आपने देखा होगा आनंदमयी माता, जो कि 1982 में चली गई, ये हिंदू थी, और इनके हस्बैंड खुद इनके भक्त बन गए थे। और माता अमृतानंदनमयी और निर्मला देवी, इनको भी आपने सुना होगा कि ये निर्मला देवी ये तो सहज योग सिखाती हैं। ऑनलाइन आप इनके उसमें जा सकते हैं। तो और तो ये मैंने बहुत सारी हैं उसमें, पर मैंने बहुत इंपॉर्टेंट सिलेक्टिव लिए, क्योंकि इसका फिर एंड ही नहीं होगा। अगर आप ढूंढेंगे तो 100 से ऊपर आपको मिल जाएंगी, गूगल सर्च करके देखेंगे तो अब मैं आपको एक दिखाती हूँ और प्रूफ। ये देखिए, ये एक मैगजीन है हिंदुइज्म टुडे की,
और इसमें आप पढ़िए कि 10 यंग ब्राह्मण गर्ल्स रिसीव देयर उपनयन, यानी वही थ्रेड सेरेमनी, कमेंसिंग द स्टडी ऑफ वेदास ऑन April 2, 2000। यानी 10 ब्राह्मण लड़कियों ने जो है वो थ्रेड विद्या, वो जो थ्रेड रिचुअल करा और वेदास पढ़ने का शुरुआत करी। तो इसमें उनकी दिया हुआ है, उसमें आप पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं। मैं तो आपको थोड़ा सा बता रही हूँ कि दिस वाज द फर्स्ट सेरेमनी, शंकर सेवा समिति ने ये ऑर्गेनाइज की थी और इससे 25 साल पहले अहमदनगर में भी हुई थी। अब चलते हैं भावभूति उत्तरा रामचरित 2.3 एंड शंकर दिग्विजय 9.63, ये दोनों के अनुसार ये बताते हैं कि अत्रेई जो है वो सदर्न इंडिया में गई, जहाँ की उसने वेद पढ़े और इंडियन फिलॉसफी पढ़ी। तो ये उसमें लिखा है भावभूति की उत्तर रामचरित्र में इसका जिक्र है। और शंकर डिबेटेड विद फीमेल फिलोसोफर उभय भारती, जिसके बारे में मैंने ये यहाँ रिपीटेड दिया है कि उभय भारती के साथ जो है उसने आदि शंकर ने डिबेट किया। यहाँ शंकरा लिखा है, एक्चुअली आदि शंकरा। और माधवा मेंशंस कि वो बहुत, तो ये स्लाइड एक्चुअली मैंने एक वेबसाइट से ली थी, पर चूंकि मैंने ऑलरेडी उसके बारे में इतना डिटेल में लिख दिया है तो यहाँ पर एक एक्स्ट्रा अत्रेई के बारे में दिया है। और एक और थी तिरु कोन्नेरी दसाई, जिसने की नामलवार तिरुयामोली के ऊपर उसने कमेंट्री लिखी थी और रेफरेंस दिए थे वैदिक टेक्स्ट के। तो एक्चुअली में मुझे नॉलेज जो है वेदों की इतनी थी, लेकिन ये सब नॉर्दर्न इंडिया के, तो सदर्न इंडिया के लिए मैंने जो है वो ऑनलाइन हेल्प ली है और मैंने अपने रेफरेंसेस दिए हुए हैं एंड ऑफ द अपनी प्रेजेंटेशन में, और मैंने ये बहुत जगह से वेरीफाई किए हैं, तो ये सारे ट्रू हैं। और विमेन एसेंशियल फॉर वैदिक रिचुअल्स। अब ये कहते हैं कि वेद की जो आप रीतियां हैं वो पूरी नहीं कर सकते बिना स्त्री के। द वेदास से दैट अ मैन मस्ट नॉट परफॉर्म एनी वैदिक सैक्रामेंट्स और रिचुअल्स इफ ही बिकम्स अ विडोअर। तो अगर एक आदमी की स्त्री मर जाती है और वो विडो हो जाता है तो वो यज्ञ कर ही नहीं सकता। A man can perform Vedic sacrifice only if he has his wife by his side. Once he loses a wife, he has no right to perform even Agnihotram, says the Vedas. तो वेद के अनुसार अगर किसी आदमी की स्त्री पत्नी मर जाए तो वो कोई यज्ञ कर ही नहीं सकता, ना कोई सैक्रिफाइसेस फायर के, जैसे हम सैक्रिफाइस करते हैं घी का सैक्रिफाइस, सामग्री डालते हैं, ये सब सैक्रिफाइस हम नहीं कर सकते, अग्निहोत्रम तक नहीं कर सकते वेदास के अनुसार बिना पत्नी के। और ये श्लोक है पत्नी वत्सायग्निहोत्रम भवति। और प्राचीन काल में देखा गया था कि आदमी रोता था औरत की डेड बॉडी के साथ कि अरे तुम चली गई, अब तो मैं अब वैदिक सेक्रीफाइस तुम्हारे बिना कैसे करूंगा। और इस बात का प्रूफ हम इससे भी देखते हैं कि जो अरे वो मैंने यहाँ पर नहीं डाली स्लाइड कि राम जो थे, वो श्री राम, उन्होंने जब सीता गई हुई थी जंगल में, तो जब वो नहीं थी उनके साथ, तो उन्होंने उनकी सोने की प्रतिमा बनाकर यज्ञ किया था। ये आगे मैं आपको दिखाऊंगी। एनीवेज, आपको पता है कि जो लास्ट राइट्स हैं, कहते हैं कि उसमें ये हर एक मजहब में भी दिया है कि भाई आपने कभी नहीं देखा होगा कि फ्यूनरल के साथ जो है औरतें जाती हैं। ये लोग इस्लाम के साथ कंपेयर करते हैं, आपने कभी देखा है कि इनके डेथ उसमें कोई वुमन गई हो? और हमारे स्क्रिप्चर्स में कुछ भी नहीं कोई कोट कर सकता कि वुमेन को मना किया गया है वेद पढ़ने से, बल्कि इसके विपरीत मैंने आपको प्रूफ दिखाया है कि लिखा है कि वुमेन को वेद पढ़ाए जाते थे। और एक औरत थी गुलाब बाई त्रिपाठी, जो कि 11 साल से की उम्र से ही उसने डेथ राइट्स भी करने शुरू कर दिए, क्योंकि आपको पता है कि पंडित ही जो है वो जन्म के राइट्स करता है, और पंडित ही जो है वो यानी वेदों का ज्ञाता पंडित वही करता है लास्ट राइट्स भी। और ऐसी एक स्त्री थी गुलाबबाई त्रिपाठी, उसने अपना अपना घाट खोला रसूलाबाद, और उसने ये करा 11 साल की उम्र से। तो इसको भी मैं आपको शेयर करती हूँ। ये देखो, हिंदू वुमेन परफॉर्म्स लास्ट राइट्स, और उसमें लिखा है
कि ये देखिए ये है कि वुमेन जा रही है और उसने लास्ट राइट्स किए हैं। महाराष्ट्र में भी वुमेन कह रही है, मदर इन लॉ अपनी सास की बॉडी के लास्ट राइट्स कर रही है। वुमेन देखो, ये वुमेन भी जा रही है। और मुसलमानों में कभी ऐसा नहीं होता, वुमेन को नहीं ये लोग इतना महत्व देते। अटल बिहारी वाजपेयी जो हमारे पहले पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, उनकी जो बेटी थी अडॉप्टेड फॉस्टर, वो भी उनकी उसको लाइट कर रही है, वो अग्नि दे रही है। और चेन्नई की वुमेन जो है वो एक अ, वो चलाती है क्रेमेटोरियम, जहाँ पर लोग जो है क्रीमेट किए जाते हैं, जलाए जाते हैं, तो वो उसको ओन करती है। और अब देखिए ये कितनी सारी आपने देखी होंगी कि मल्लिका साराभाई gave a tribute to her mother Mrilani Sarabhai by performing Nitranjali and lighting the fire। तो उसने जो है वहां पर नृत्य किया और उसने वो भी जलाया, उसकी अग्नि दी। तो ये सब आपको कहीं नहीं मिलेगा इस्लाम में। इस्लाम में औरत को दबा के और घर के अंदर रखा जाता है, पर्दे के अंदर। 100 मीटर का जो है वो उसके ऊपर क्या बोलते हैं, पर्दे पर्दे में रखा जाता है, पर्दा डाल के उसके ऊपर मनो कपड़े लाद के। और उनको कोई इजाजत नहीं है बाहर जाने की, ना कोई वेद। ये लोग कहते हैं कि हाँ लिखा है कि उसको उसको पूरी आजादी होनी चाहिए पढ़ने के लिए। लेकिन आप ये देखिए कि अगर आपने किसी के दांत ही तोड़ दिए और कहा उससे, या उसके पंख काट दिए किसी पक्षी के और कहा कि ये उड़ जाए, ऐसा नहीं हो सकता। तो आपने छोटी बच्चियों को रेप कर करके उनको जब मेंस्ट्रुएशन नहीं होता, मैंने ऐसी वर्सेस दिखाई है इन ह्यूमैनिटी इन इस्लाम में, कि कैसे ये लोग बहुत छोटी बच्चे जिनके की जो मेरे को तो कहते हुए भी शर्म आती है, जिनके की जितने भी प्राइवेट पार्ट्स हैं वो मिक्स ना हो जाए। मैंने आपको वो वाली वर्स भी दिखाई है कि ये लोग इतनी छोटी बच्चियों के साथ सेक्स कर रहे हैं और इनमें इतनी शर्म नहीं है। और फिर ऊपर से कहते हैं कि हम इनको आज़ादी दे रहे हैं पढ़ने की। जब तुमने एक के पर ही कतर दिए, तो इसके बाद तुम उसको कह रहे हो कि तुम उड़ लो। ऋग्वेद की तीसरे मंडल की 53 सूक्ति का थर्ड श्लोक क्लियरली आस्क्स एवरी हस्बैंड टू बी अकम्पनीड बाय हिज वाइफ ड्यूरिंग द यज्ञ सेरेमनी। तो ये ऋग्वेद का जो श्लोक मैं आपको नेक्स्ट पेज पे दिखाऊंगी संस्कृत का, कि उसमें वो हस्बैंड जो है उसको जरूर अपनी वाइफ को रखना पड़ेगा यज्ञ कोई भी करते समय। तो ये हमें ऋग्वेद का जो श्लोक है वो ये है। और इसमें पत्नी पति को मिलकर प्रभु स्तवन के लिए प्रेरित करती है, इसी में पत्नी का प्रतित्व है। तो मतलब पति और पत्नी, और यहाँ से आप देख सकते हैं पत्नी कहती है कि हे यशशील मेरे साथी, हम मिलकर प्रभु का शंसन करें। आप में प्रतिग्रहणी यज्ञ विषयक मेरे उत्साहवर्धक शब्दों को कहिए। हम दोनों इस परमेश्वरशाली प्रभु के लिए के प्रिय स्रोत को कृणवाव करें। मतलब हम दोनों मिलके पूजा करते हैं। हम मिलकर प्रभु के लिए स्तुति वचनों का उच्चारण करें। यानी कि पति और पत्नी दोनों मिलकर जो है वो यज्ञ करते हैं। एक जने को अलाउड ही नहीं है, वो यज्ञ कर ही नहीं सकता। अब ये देखिए, ये है मैं आपको बता रही थी कि यहाँ राम जो है, श्री राम, उन्होंने अपनी सीता की सोने की मूर्ति मिलाकर उनके साथ बैठकर यज्ञ किया। बिना स्त्री के यज्ञ संभव नहीं था, तो उसे स्वरूप मानकर और फिर उसे दान कर दिया। तो मतलब इतना गोल्ड वो दान उसमें आहुति करी। अथर्ववेद का 14वें का एक पहले सूक्ति का 64th श्लोक है। लेट देयर बी वैदिक प्रेयर्स इन फ्रंट ऑफ हर, बिहाइंड हर, एट द सेंटर एंड एट हर एंड्स। बाय डूइंग सो लेट गॉड्स इनवाइएबल ग्रेस illuminate her home with good fortune and dignity। तो अथर्ववेद का जो ये श्लोक है, ये कहता है कि वैदिक प्रार्थनाएं हैं वो उसके सामने हो, उसके पीछे हो, सेंटर में हो, उसके उसके एंड में हो। और इससे जो है गॉड की ग्रेस जो है हमारे पूरे घर को प्रकाशमान करेगी और हमें अच्छा
प्रॉस्पेरिटी लाएगी और हमें गुड फॉर्च्यून लाएगी। तो यहाँ लिखा है, नववधू को वह घर प्राप्त हो जहाँ सर्व सब प्रभु का स्मरण करने वाले लोग हों, जिस घर में रोग नहीं, जिस घर में लोग देववृत्ति के हैं, यहाँ यह कर्तव्य परायण सुखी जीवन वाली होए। और इससे आपको पता चलता है कि ये नववधू भी जिस घर में जा रही है वहां सब कुछ वेद वाला हो और प्रभु को याद करने वाला हो, ताकि उसके प्रकाश से और उसकी ब्लेसिंग से उनका घर जो है सुखमयी रहे। ऋग्वेद का 8.33 का 19 श्लोक है, अ वुमन कैन बी ब्रह्मा, स्त्री ही ब्रह्मा विभु विदाहा, मतलब स्त्री ही ब्रह्मा है। ये कैसे हम देखते हैं कि निरी निरी निर्भिमान वैशालीन स्त्री ही गृहस्थ यज्ञ की ब्रह्मा बनती है। तो निराभिमान मतलब जिसके अंदर अभिमान न हो, जो शालीन हो, ग्रेसफुल, वही जो गृहस्थ का यज्ञ है उसकी ब्रह्मा है, वो उस यज्ञ की ब्रह्मा है। गृहस्थ यज्ञ को यही निर्दोष व निर्विघ्न बनाकर पूर्ण करती है। इसे नम्र होना चाहिए, सभ्य चाल वाली होना चाहिए तथा ठीक से वस्त्रों को धारण करना चाहिए। तो यानी ये गृहस्थ युग की ब्रह्मा है और यही उसकी कर्ता धर्ता है, और इसे जो है किस तरह अच्छे स्वभाव का और अच्छे वस्त्र धारण करने वाली होना चाहिए। अब देखिए आप महाकाव्य, यानी कि हमारे महाभारत और रामायण ये हमारे महाकाव्य हैं, इसमें क्या एग्जाम्पल्स हैं। उद्योग पर्वा 190 का 18, अत्र सिद्धा शिवा नाम ब्रह्मणी वेदा परागहा। अ ब्राह्मण लेडी जो थी, जो शिवा के नाम की थी, वो स्कॉलर थी वेदास की और उसे मोक्ष प्राप्ति हुई। एक नॉन ब्राह्मण लेडी थी जो द्रौपदी नाम था उसका, और वो भी वेदों की विज्ञाता थी। और आचार्य माधव जो है महाभारत तत्पर निर्णय कहते हैं, वेदाश्चपा उत्तम उत्तम स्त्री भीति कृष्णताभिरीहा अखिलाहा लाइक द्रौपदी। यानी कि द्रौपदी जो एक नॉन ब्राह्मण थी उसकी तरह से लोग वेद पढ़ें, ऐसा ये कहते हैं आचार्य माधव। वाल्मीकि रामायण में सुंदर कांड में 53 मंडल के 23 वर्ष में वैदेही शोक संतापा उताशन मुपागतम, मतलब कि दुखी सीता जो है वो हवन करती है। संध्या काल में संध्या वर्तन वरावरणी, सीता वोड कर्म द रिवर टू परफॉर्म संध्या विद प्योर वाटर। तो वो वैदिक हिम्स रिसाइट करती थी और संध्या वंदन करती थी, संध्या की पूजा करती थी। और वाल्मीकि में 15-12 कहा है कि कौशल्य और केकई भी अग्निहोत्र करती हैं। तो ये तो मैंने पहले ही आपको दिखाया था कि कौशल्या का तारा और सीता करती थी, और इसमें केकई के बारे में भी दिया है और बाली की बारे में भी दिया है। ये रिपीटेड स्लाइड है। पुराण में विष्णु पुराण में 1 से 10 तक और 18-19, और मर्कंड्य पुराण में 52 और ब्रह्म वैवर्ता पुराण में 14 से 65, इसमें भी दिया है कि विमेन जो है वो करती हैं वैदिक रिचुअल्स। अब ऋग्वेद 1.146.3, यजमान परफॉर्मर ऑफ यजना एंड हिज वाइफ आर टू इक्वल सरमनाइजिंग द वेदास। तो इसमें कह रहे हैं कि जो जो पुरुष और स्त्री दोनों एक समान हैं जो कि वेद के रिचुअल कर रहे हैं। ये हम देखते हैं इस संस्कृत श्लोक से जो ऋग्वेद का है। इसमें दिया है, पति पत्नी को प्रभु प्रवण झुकाव वाला होना चाहिए, प्रजाओं को पालन आदि कर्मों की कभी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, ज्ञान प्राप्ति व पूजा की वृत्ति वाला बनना चाहिए। यानी दोनों एक समान है। और क्योंकि यहाँ मैंने इसमें भावार्थ में केवल अर्थ दिया होता है, हर एक चीज का अगर आपको अर्थ देखना है लिटरल ट्रांसलेशन तो ऊपर से पढ़िए। एक घर में पति पत्नी दोनों समान प्राणित करने वाले, वेद ज्ञान का उपदेश करने वाले, प्रभु की ओर मिलकर चलने वाले होते हैं।
तो यही इसी से पता चल गया कि दोनों ही एक समान होते हैं और वेद ज्ञान का उपदेश करने वाले और मिलकर चलने वाले होते हैं। अब देखिए ऋग्वेद 1.72.5 के जो है जो स्कॉलर्स हैं वो यज्ञ अपनी बीवियों के साथ एक साथ करते हैं ब्लिस लाने के लिए। ये दिया है इसमें गृहस्थ पत्नी के साथ प्रभु का उपासन व पूजा करें, यानी कि गृहस्थ जो है अपनी पत्नी के साथ प्रभु का पूजन करें। अपने को निर्मल बनाकर हम प्रभु के हो जाएं, प्रभु के मित्र बनते हुए हम मित्र के संदर्शन में अपने को पापों से बचाने वाले हों। यानी अपने शरीरों जो है वो दोनों मिलकर जो है प्रभु की उपासना और पूजा करें, इससे भी पता चलता है। अब अथर्ववेद का तीसरे मंडल का 30th सूक्ति का 6वां श्लोक है कि जितने भी फैमिली मेंबर्स हैं उन सबको यज्ञ करना चाहिए और घर में खान पान सब साझा हो, मतलब सब मिलकर खाएं और सब मिलकर घर को अच्छा बनाने में हो और सब मिलकर प्रभु पूजन करें और अग्निहोत्र करें। अग्निहोत्र मतलब जो अग्नि का यज्ञ है, जो अग्नि का यज्ञ है उसको मिलकर करें। अब अथर्ववेद का 11वें मंडल का 5वें सूक्ति का 18वां श्लोक है। In this mantra of Brahmacharya Sukta, it is emphasized that girls too should train themselves as students and only then enter into married life. The Sukta specifically emphasizes that girls should receive the same level of training as boys. तो ये कहता है कि गर्ल्स को भी जो है वो ट्रेन करना चाहिए जैसे कि बॉयज को करते हैं और तभी उनको जो है शादीशुदा उसमें जाना चाहिए। ये अथर्ववेद का है और इसमें कह रहा है वो कि तो ब्रह्मचर्य के दीप्ति निर्दोषता व शरीर के अवयवों का ठीक से कार्य करते रहना ये लाभ है, अतः इसका महत्व स्पष्ट है। तो ये आपको बस यही एक ही उसमें अर्थ बता रहा है, पर अगर आपको डिटेल में पढ़ना है तो आप यहाँ देखिए कि जितेंद्रिय बनकर ब्रह्मचर्य के द्वारा जितेंद्रिय बनकर शरीर रक्षण के द्वारा कन्या एक दीप्त जीवन वाली युवा पति को रोग आदि बुराइयों से रहित व शक्ति आदि उत्तम गुणों से युक्त पति को प्राप्त करती है। यानी कि वो जितेंद्रिय है और जीवन दान देने वाली है और वो बुराइयों से रहित और शक्ति के आदि गुण युक्ति पति को प्राप्त करती है। और ब्रह्मचर्य के 2 लाभों का संकेत हुआ है यहाँ, यानी जीवन दीप्त बनता है और रोगादि से रहित। यानी कि अगर आप ब्रह्मचर्य पालन करते हैं तो आप रोग से भी अलग रहेंगे और जीवन भी आपका दीप्तिमान बनेगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। अथर्ववेद का 14वें मंडल का पहले सूक्ति का 6वां श्लोक है। पेरेंट्स शुड गिव देयर डॉटर इंटेलेक्चुअलिटी एंड पावर ऑफ नॉलेज व्हेन शी लीव्स हर हस्बैंड्स होम, दे शुड गिव हर अ डाउरी ऑफ नॉलेज। तो इसमें हमने देखा है कन्या की योग्यता ये है कि वह समझदार हो, उसका दृष्टिकोण ठीक हो, वह स्नेहपूर्ण दृष्टि वाली हो, वह मस्तिष्क के ज्ञान व शरीर से बलरूप कोश को लेकर पति ग्रह को प्राप्त हो। तो स्त्री कैसी हो? बहुत ही समझदार हो। और यहाँ वो ऊपर में देखेंगे कि ज्ञान व शक्ति का कोश हो, ज्ञान व शक्ति ही इसका कोश है। ज्ञान दीप्तिक मस्तिष्क, तो ऐसा मस्तिष्क उसका हो जो ज्ञान से हो, क्योंकि उसी से उसे ज्ञान और शक्ति मिलेगी और उसी को लेकर वो पति के घर में जाए। अथर्ववेद के 14वें मंडल का पहले सूक्ति का 20वां श्लोक है। ओ वाइफ, गिव अस डिस्कोर्स ऑफ नॉलेज, द ब्राइड में प्लीज एवरीवन एट हर हस्बैंड्स होम थ्रू हर नॉलेज एंड नोबल क्वालिटीज। तो ये कहता है कि गृह पत्नी के लिए आवश्यक है कि वे सब इंद्रियों को वश में करके चले तथा सबसे समझदारी से बात करें।
तो यहाँ पर भी स्त्री का जो है बहुत एजुकेटेड होना, ज्ञानपूर्वक और समझदारी से कार्य करने वाली हो, यानी वो ज्ञान युक्त हो। इसी से वो अपना घर ठीक से चला पाएगी और सबसे समझदारी से बात कर पाएगी। अथर्ववेद 7.4 7.1 कहती है, ओ वुमन यू आर द कीपर ऑफ नॉलेज ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ एक्शंस। तो इसमें आप देखेंगे कि अद्भुत रूप से कार्य कुशल, ज्ञानपूर्वक कर्मों को करने वाली पत्नी इस गृहस्थ यज्ञ में धन का ठीक प्रकार से नियमन करती हुई हम वीर संतानों को प्राप्त कराए। यानी कि अब ऊपर देखिए तो आपको यहाँ ठीक से पता चलेगा कि इस गृहस्थ यज्ञ में पुकारता हूँ। गृहस्थ यज्ञ जो है वो दोनों मिलके करते हैं। उत्तमता से पुकारने योग्य वह पत्नी न हमारे लिए सबसे वर्ण की योग्य ऐश्वर्य को प्राप्त कराए। तो जो अगर वो योग्य स्त्री होगी तो उससे घर में संपन्नता आएगी, और अगर वो ज्ञान पूर्वक कर्म करने वाली होगी तो गृहस्थ यज्ञ का धन ठीक प्रकार से नियमित कर होगा। तो अगर वो बेसिकली ज्ञान पूर्वक होगी तो वो घर की बजटिंग अच्छी कर लेगी। अथर्ववेद 7.4 7.2 O woman, you know everything. Please provide us strength of prosperity and wealth. तो इसमें वो कह रहा है, उत्तम ग्रह पत्नी वही है जो कार्य कुशलता, दिव्य गुणों व निरोगता को धारण करने वाली तथा प्रभु स्तवन की वृत्ति वाली हो, वह यज्ञों का सेवन करती हुई प्रभु की पुकार को सदा स्मरण करे, यह हमारे लिए धनों का पोषण करे। यानी कि ये वही चीज दोबारा से रिपीटेड है कि यहाँ पर उत्तम पत्नी कौन है, जो बहुत ही कार्यकुशल हो, दिव्य गुणों से युक्त हो, निरोगता हो और ज्ञान ज्ञान वर्धक हो, और वो प्रभु को मानने वाली हो और यज्ञों का सेवन करती हो, यानी यज्ञ करती हो और प्रभु को स्मरण करे, और इससे ये हमारे धनों का भी पोषण करे। तो ये हमारे घर की फैमिली में मनी मैनेजमेंट करे और बहुत ज्ञानवर्धक हो और हवन वगैरह यज्ञ करे। अथर्ववेद का 7th मंडल का 48 सूक्ति का दूसरा श्लोक है, ओ वुमन प्लीज प्रोवाइड अस विद वेल्थ थ्रू योर इंटेलेक्ट। तो वो वही चीज को कह रहा है कि पत्नी को पूर्ण चंद्रमा के समान शोभा वाला होना चाहिए, वह अपनी उत्तम मृत्युओं से सब वसुओं को जुटाने वाली हो। तो यहां से हम पढ़ सकते हैं कि चंद्रमा के समान अथवा प्राप्त करने वाली ग्रह पत्नी जो उत्तम माताएं हैं, उत्तम सौंदर्य का निर्माण करने वाली, जिन सुमतियों से तेरे लिए आवश्यक धनों को प्राप्त कराने वाले इस पति के लिए निवास के लिए सब पदार्थों को देती है। पति धन प्राप्त कराता है, पत्नी उस धन का सदुपयोग करती हुई वसुओं को उपस्थित करती है, तभी स्मृतियों के साथ प्रशस्त मन वाली होती है। समीपता उससे समीपता प्राप्त हो, उत्तम सौभाग्य संपन्न पत्नी हजारों प्रकार से पोषणों को प्राप्त कराने वाली हो और सुभगा होती हुई इस घर को सौभाग्य संपन्न बना। तो वही चीज को डिफरेंट तरीके से और महत्व दिया गया, वही चीज कही गई है कि औरत जो स्त्री है उसको बहुत कार्यकुशल होना चाहिए और हजारों पोषणों को प्राप्त कराने वाली होगी वो। अथर्ववेद का 2nd मंडल का 36th सूक्ति का 3rd श्लोक है, मे दिस ब्राइड बिकम द क्वीन ऑफ द हाउस ऑफ हर हस्बैंड एंड एनलाइटन ऑल। तो कन्या पति ग्रह को प्राप्त करे, उसे ही अपना घर समझे, पति भी सौम्य स्वभाव वाला व व्यवस्थित जीवन वाला हो। तो वो उस पति के घर को ही अपना घर समझे और उसकी माता को अपनी माता समझे, और ये सब उसमें दिया है कि किस प्रकार से वो ज्ञानी हो,
और सौभाग्यवती हो और वही घर को ठीक से चलाएगी। अथर्ववेद का 11वें मंडल का पहले सूक्ति का 17वां श्लोक है। दीज विमेन आर प्योर, सेक्रेड एंड यजन्य, respected as yajna. Ideal time should be spent in acquiring Vedic knowledge. This provide us with subjects, animals and food. मतलब कि जो उनके पास खाली समय हो उसमें वो वेद की विद्या ग्रहण करें। तो लिखा है पवित्र जीवन वाली स्त्रियां कर्मों में व्याप्त रहें, खाली समय को ज्ञान प्राप्ति में लगाएं, यानी खाली समय हो तो उसमें वेदों का ज्ञान करें। इस जीवन में ये उत्तम संतानों व उत्तम पशुओं को प्राप्त करेंगी और ज्ञान रुचि गृहपति घर को स्वर्ग बनाने वाला होता है। अथर्ववेद का 12वें मंडल का दूसरे सूक्ति का 31st श्लोक है। इंश्योर दैट दीज विमेन नेवर वीप आउट ऑफ सोरो, कीप देम फ्री फ्रॉम ऑल डिजीजेस एंड गिव देम ऑर्नामेंट्स एंड ज्वेल्स टू वेयर। तो ये कहता है कि पत्नी की स्थिति जितनी उत्कृष्ट होगी उतना ही घर उत्तम बनेगा। ये कष्ट में न हो, निरोग हो, रमणीय धन वाली हो और अग्निहोत्र करने वाली हो। यानी अग्निहोत्र यानी कि जो साधनों के साथ यज्ञ करें घी डालकर, और तो अग्निहोत्र यज्ञ करने वाली हो और खाली समय में जो है वो प्रभु के ज्ञान अर्जन करें। अथर्व वेद का 14वें मंडल का सेकंड सूक्ति का 71 श्लोक है। हे वाइफ, आई एम नॉलेजेबल एंड यू आर ऑल्सो नॉलेजेबल। इफ आई एम सामवेद देन यू आर ऋग्वेद। ये कहता है पति प्राण है और पत्नी लक्ष्मी। प्राण शक्ति ही शरीर को लक्ष्मी संपन्न बनाती है। पति शांत हो, पत्नी विज्ञान वाली हो, पति द्युलोक के समान ज्ञान दीप्त हो, पत्नी पृथ्वी के समान दृढ़ आधार वाली। ऐसे पति पत्नी ही मिलकर उत्तम संतान को जन्म देने वाले होते हैं। तो कैसे व्यक्ति उत्तम होते हैं कि इसमें पत्नी की तुलना जो है पृथ्वी के समान की गई है कि वो इतनी विज्ञान वाली हो और पृथ्वी के समान दृढ़ हो। तो बहुत ज्ञानी जो होनी चाहिए पत्नी जो है उसे बहुत ज्ञानी होना आवश्यक है। ऋग्वेद का पहले मंडल का 164 सूक्ति का 41 श्लोक है। 1 पदी, 2 पदी और 4 पदी along with Ayurved, Dhanurved, Gandharva Ved, Atharva Ved, in addition with education, Kalp, grammar, Nirukt, astrology, meters, that is the 6 Vedang should be attained by the clear-minded woman, which is equivalent to the crystal clear water, and spread this diversified knowledge among the people. तो ये हम देखेंगे कि परमात्मा में लीन विविध ज्ञानों को हम बनाती हुई वेद माता वेदवाणी शब्द करती है। ज्ञान यहाँ सलिल शब्द में कहा गया है क्योंकि सारे जीवन का अधिष्ठान अंत में परमात्मा में ही होता है। यह वेदवाणी सर्वोत्कृष्ट व्योमन प्रकृति व जीवात्मा के आधारभूत परमात्मा का वर्णन करती है। इस वर्णन को करती हुई कभी एक पदी यानी एक पद वाली होती है अर्थात अद्वितीय परमात्मा का वर्णन करती है। कभी ये वेदवाणी द्विपदी परमात्मा और आत्मा का साथ साथ ज्ञान देती है। कभी यह वेदवाणी 4 रूपों में आत्मा का चित्रण करती है। फिर यह वेदवाणी अष्टपदी यानी पंचभूतों मन, बुद्धि और अहंकार इन अष्टमूर्तियों का ज्ञान देती है। कभी हम इस वेदवाणी को नवपदी 9 द्वारों का ज्ञान देती हुई पाते हैं। इस प्रकार वेदवाणी एक पदी आदि रूपों में वभूभूपी हुई हमारे सामने उपस्थित होती है। वास्तविकता तो यह है कि यह सहस्राक्षरा सहस्रों रूप में उस प्रभु का वर्णन करती है। तो ये कुछ साइट्स हैं जहां पर मैंने ये लिया है। तो आपने देखा आज की हमने जो है
मैंने इतनी देर तक कल इस बारे में पढ़ा कि मैं जो हूँ वो आज कुछ संकोच हो रहा है मेरे को बोलने में कुछ, तो ये पता नहीं स्ट्रीम अच्छी बनी कि नहीं बनी। पर मैं यही बताना चाहती थी कि हमने पहले स्टार्ट किया कि वेदों में कैसे जो है हमारे सारे ईश्वर जो हैं वो देवियाँ हैं और वो महिलाएँ हैं, स्त्रियाँ हैं। तो हमें स्त्रियों का इतना महत्व है कि हम उनकी पूजा करते हैं, और न केवल देवियाँ हैं बल्कि नदियों के भी नाम है, और भारत माता, पृथ्वी माता, अन्न देने वाली जो है वो भी स्त्री है, अन्नपूर्णा देवी है। और फिर हमने देखा कि आदिकाल में जो है कितनी सारी जो है विमेन जो थी वो साध्वी बनी, संत बनी, और फिर मिडीवल टाइम की जिन्होंने शास्त्रार्थ किया, वेदों का शास्त्रार्थ किया। और ये उपनयन जो संस्कार है वो एक बच्चियों को भी दिए जाते हैं, वो भी वेद पढ़ती हैं, और वो उन्होंने कितना शास्त्रार्थ की वो ज्ञाता हो गई, और कितनी सारी युवतियों का मैंने शास्त्रार्थ का एग्जाम्पल्स दिखाया है। और फिर मैंने आपको बाद में बताया कि ये मॉडर्न टाइम में भी कौन-कौन से संत हैं और अभी कौन से हैं, और जो हमारे महाकाव्य हैं रामायण और महाभारत उसमें भी कौन-कौन जो है वेद पढ़ती थीं, जिसमें कौशल्या, कैकेयी और तारा और सावित्री और सती और ये सब, और सीता, ये सब थी। और कैसे यज्ञ जो है वो स्त्री के बिना संभव नहीं है, और दोनों कैसे गृहस्थ आश्रम के ऋग्वेद के मैंने बहुत सारे और अथर्ववेद के श्लोक दिखाए, जिसमें कि हमें बताया गया है कि यज्ञ जो है वो स्त्री के बिना अपूर्ण है, और वो जो है दोनों समान है, पुरुष और महिला जब वो यज्ञ करें मतलब पति पत्नी दोनों समान हैं। और वो कैसे अग्निहोत्र करें, और पत्नी के मर जाने पर आदमी कैसे नहीं यज्ञ कर सकता, और कितनी सारे जो ग्रंथ हैं जो जिनके नाम ही स्त्रियों के हैं, और कितने सारी साधनी हैं उनको डेडिकेटेड हैं, कितनी सारी आचार्य हैं जो कि जो इनका निरीक्षण करती हैं, इन वैदिक रिचुअल्स का, और इन इन यज्ञों की जो है वो सुपरिंटेंडेंट होती हैं। और फिर सारे श्लोक हमने देखे, तो अब ये कैसे कोई कह सकता है, और यहाँ तक कि डेथ राइट्स में भी विमेन इन्वॉल्व हैं, और वो वेदों का मंत्र का उच्चारण करते हुए डेथ राइट्स होते हैं, और वो भी विमेन करती हैं। और क्या कोई मजहब ये कह सकता है कि उनके मजहब में जो है वो औरतें जा सकती हैं डेथ राइट्स में? तो हमने जो विमेन को न केवल देवी समझा है, हम जो वेद हम गायत्री मंत्र जो कहते हैं वो वेदों की माता है। और इसी के साथ मैं जो है ये अपनी स्ट्रीम जो है समाप्त करती हूँ, और HVUCC भारत और आपको भी शुभ दीपावली। तो अगर अगर आपको भी ये इसमें आना है, शेयर होना, मेरे साथ चैट करनी है, तो आप आ सकते हैं, मैं 1 मिनट वेट करूँगी। और प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और मुझे श्रमदान करें, यानी 2 लोगों को आगे ये मैसेज आगे दें। आपकी दिवाली सुख में बीते, और आप की फैमिली को के ऊपर प्रभु की अनुकंपा रहे, और आप जो है ये इन्फॉर्मेशन प्लीज़ शेयर ज़रूर करें। हैप्पी दिवाली अगेन। बाय।